नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। इस रिपोर्ट में बात हो रही है सपा, बसपा और भाजपा की। अगर देखा जाए 2024 के चुनावों के लिए तीनों चारों जितनी भी पार्टियां हैं सारी दौड़ में लग चुकी है, क्योंकि यहाँ पर 2024 का चुनाव जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आपको बता दें कि सपा पार्टी की मैनपुरी में जीत हुई है और खतौली में जीत हुई है, तो उसके बाद सपा पार्टी को एक भरोसा हो गया है कि आने वाले चुनावों में भी हम जीत हासिल कर सकते हैं और एक बार फिर से मजबूती के साथ यहाँ पर भाजपा को चुनौती दे सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर कुछ बड़ी जानकारियां सामने आई है। साफ तौर पे कहा जा रहा है कि एक समय था 2019 का, जब यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की एकदम से लहर चली थी और सपा बसपा का यह गठबंधन भी था। लेकिन वो गठबंधन होने के बावजूद भी यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा था और भाजपा भारी बहुमत से जीतती नजर आई थी। उस पार्टी को भाजपा ने हराया था जिसका सालों साल से दबदबा उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा था। और उसके बाद जब दोबारा चुनाव हुए तब भी योगी आदित्यनाथ ने जीत हासिल की और अब फिर से देखा जाए तो सांसदों के 2024 में चुनाव है। वहीं पर और भी जानकारियां सामने आई है, एक एक करके आपको बताएंगे। लेकिन अभी सबसे पहले बता दें कि यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव का साथ भले ही अखिलेश यादव को मिल गया हो, लेकिन उसके बावजूद भी क्या जीत पाना आसान हो पाएगा योगी आदित्यनाथ की रणनीतियों के सामने? क्या अखिलेश शिवपाल टिक पाएंगे? यही बड़े सवाल यहाँ पर उठे हुए हैं। तो आपको बता दूं कि यहाँ पर सबसे पहला मुद्दा है कि आंतरिक मंथन करना पड़ेगा और सिर्फ सपा को नहीं, यहाँ पर भाजपा को भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सपा को इसलिए करना पड़ेगा कि आपकी जो रामपुर में हार हुई है उसके पीछे की वजह क्या है। रामपुर में 10 बार विधायक रहे आजम खान, जिसकी विधायकी रद्द कर दी गई है, जिन्हें कोई भी अधिकार अब नहीं दिया गया है, उनके रहने के बावजूद भी यानी कि उनके नाम पर चुनाव लड़ा गया, भले ही आसिम रजा को उतारा गया मैदान में, लेकिन तब भी हार हुई। क्या माना जाए कि जो मुस्लिम समुदाय था पूरा का पूरा, अब वो यहाँ पर अखिलेश के खिलाफ हो गया और भाजपा का साथ देता नजर आ रहा है। लेकिन वहीं पर अगर देखा जाए भाजपा को क्या मंथन करना है, भाजपा के लिए मंथन की ये बात सामने आई कि मैनपुरी में हार का सामना करना पड़ा और उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो खतौली में यानी कि जाटव जो है, जो यहाँ पर ब्राह्मण लोग हैं, जो अलग अलग समुदाय के लोग हैं, क्या अब वो बीजेपी पर भरोसा नहीं करते? और जाट लोग भी यानी कि अगर देखा जाए पंडित लोग भी, ये सारे के सारे उनका विश्वास जो है भाजपा से उतरता हुआ नजर आ रहा है। तो इस पर मंथन करने की भाजपा को जरूरत है, दोनों पार्टियों को अलग अलग जरूरत है। दूसरा मुद्दा यहाँ पर आता है कि भाजपा को सोचने की जरूरत है यहाँ पर किस तरीके से सारा समर्थन खतौली में और मैनपुरी में भाजपा को नहीं मिला, यहाँ पर मिला जो आरएलडी के समर्थन को, गठबंधन को और यहाँ पर सपा को। आखिरकार उसके पीछे की क्या वजह रही, ये समझना और सोचना बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद सामने आता है विपक्ष के लिए उम्मीद की किरण। कहा जा रहा है कि जाटा वोटों ने जिस तरह से भाजपा से दूरी बनाई है, विपक्ष के भीतर एक उम्मीद की किरण जरूर जगा दी है। लेकिन क्या ये उम्मीद इसी तरीके से बरकरार रहेगी? और सपा और बसपा के बारे में तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन सवाल मेरा आप लोगों से है कि क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से मैनपुरी में आसानी से जीत हासिल कर ली अखिलेश ने, इस तरीके से 2024 में भी कर पाएंगे या नहीं? इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।